नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों 4 तारीख यानी कल पूरे देश में चुनाव के परिणाम की गिनती हो गई और इसके साथ साथ झारखंड में भी 14 लोकसभा सीटों पर तथा एक विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव हो रहा था उस पर वोटों की गिनती हो चुकी है और हार जीत का फैसला भी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम क्या हुआ तथा एक विधानसभा सीट गांडेय विधानसभा सीट में उपचुनाव का क्या परिणाम हुआ। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को लेकर विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए आज का चर्चा हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि इस चैनल पर दिए जाने वाले जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। चुनाव 2024 यानी 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। दोस्तों देश में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव परिणाम आ चुके हैं। 14 लोकसभा सीटों में 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत हुई है तथा 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है। 9 सीटों में 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर आजसू पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो 5 सीटों में 3 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में झारखंड विधानसभा के कुल 12 विधायकों ने अपना भाग्य का किस्मत भिन्न भिन्न पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़कर अपनाया था, जिसमें से 4 विधायकों को सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो 8 विधायकों को हार के साथ संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, आदिवासी मामलों के, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए तो गोड्डा से निशिकांत दुबे ने लगातार चौथी बार जीत का चौका लगा दिया। तो राजमहल से जेएमएम के विजय हांसदा ने जीत की हैट्रिक लगा दी, उन्होंने तीसरी बार विजय प्राप्त की। तो दुमका से शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने जेएमएम से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वे भी चुनाव हार गई तथा सिंहभूम से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने भी कांग्रेस पार्टी से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वे भी इस चुनाव में हार गई। दोस्तों झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर किस प्रत्याशी की जीत हुई है तथा उन्हें कितना मत मिला है, इन्हीं सब बातों को लेकर आज के वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चतरा लोकसभा सीट के बारे में बात करते हैं। चतरा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय उम्मीदवार कालीचरण सिंह की जीत हुई है। चतरा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कालीचरण सिंह को कुल 5,74,556 वोट मिले तो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के केएन त्रिपाठी को लगभग 3,53,597 वोट मिले। यानी कालीचरण सिंह जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को लगभग 2,20,959 वोटों से चुनाव हरा दिया है। दूसरा लोकसभा सीट धनबाद लोकसभा सीट। धनबाद लोकसभा सीट से बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो जो इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर धनबाद लोकसभा से उम्मीदवार थे, उन्होंने कुल 7,89,172 वोट लाए तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो दूसरे स्थान पर रहीं वो कांग्रेस पार्टी के बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह, जिन्होंने कुल 4,57,589 वोट लाए। यानी ढुल्लू महतो ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को लगभग कुल 3,31,583 वोटों से चुनाव हरा दिया। तीसरा लोकसभा सीट दुमका लोकसभा सीट। दुमका लोकसभा सीट इस चुनाव में काफ़ी हॉट सीट था, क्योंकि यहाँ मुकाबला एक ही पार्टी के कभी सदस्य रहे नेताओं के बीच था। दुमका लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिकारीपाड़ा के विधायक
नलिन सोरेन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थी, उन्हें 22,527 वोटों से हरा दिया। नलिन सोरेन को कुल 5,47,370 वोट मिले तथा सीता सोरेन को 5,24,843 वोट मिले। तीसरा के बाद चौथा जो लोकसभा सीट है वो गिरिडीह लोकसभा सीट। गिरिडीह लोकसभा सीट पे आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी टुंडी से विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो को लगभग 80,880 वोटों से चुनाव हरा दिया। चंद्र प्रकाश चौधरी को कुल 4,51,139 वोट मिले तथा मथुरा प्रसाद को 3,70,259 वोट मिले। इसके बाद गोड्डा लोकसभा चुनाव सीट। गोड्डा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पोड़ैया हाट के कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव को लगभग 1,01,813 वोटों से चुनाव हरा दिया। गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे को कुल 6,93,140 वोट मिले तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रदीप यादव जी को 5,91,327 वोट मिला। इसके बाद हजारीबाग लोकसभा सीट। हजारीबाग लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक मनीष जायसवाल को कुल 6,54,613 वोट मिले, जिनका इनके निकटतम प्रतिद्वंदी मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, जो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस की उम्मीदवार थे, उन्हें कुल 3,77,927 वोट मिले। यानी मनीष जायसवाल ने जयप्रकाश भाई पटेल को 2,76,686 वोटों से चुनाव हरा दिया। जमशेदपुर लोकसभा सीट से विद्युत बरण महतो ने इस बार जीत का हैट्रिक लगा दिया। विद्युत बरण महतो ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहरागोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक समीर मोहंती को लगभग 2,59,782 वोटों से चुनाव हरा दिया। विद्युत बरण महतो को कुल 7,26,174 वोट मिले तथा इनके निकटतम प्रतिद्वंदी समीर मोहंती को 4,66,392 वोट मिला। इसके बाद हम बात करते हैं खूंटी लोकसभा सीट, जो इस बार भी काफ़ी हॉट सीट था। खूंटी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा उम्मीदवार थे, जिन्हें कालीचरण मुंडा कांग्रेस पार्टी के 1,49,675 वोटों से चुनाव हरा दिया है। कालीचरण मुंडा को कुल 5,11,647 वोट मिले तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अर्जुन मुंडा को 3,61,972 वोट मिले। इसके बाद हम बात करते हैं कोडरमा लोकसभा सीट। कोडरमा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अन्नपूर्णा देवी, जो अभी 17वीं लोकसभा में केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थी, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बगोदर के विधायक विनोद सिंह को लगभग 3,77,014 वोटों से चुनाव हरा दिया। अन्नपूर्णा देवी को कुल 7,91,657 वोट मिले तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी विनोद सिंह को 4,14,643 वोटों से संतोष करना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं लोहरदगा लोकसभा सीट से। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर सुखदेव भगत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के समीर उरांव को लगभग 1,39,138 वोटों से चुनाव हरा दिया। सुखदेव भगत को कुल 4,83,038 वोट मिले एवं इनके निकटतम प्रतिद्वंदी समीर उरांव को 3,43,900 वोटों से संतोष करना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं पलामू लोकसभा से। पलामू लोकसभा में इस बार बीडी राम, जो पूर्व डीजीपी झारखंड के रहे हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े तथा इस बार
वे जीत का हैट्रिक लगा दिए, लगातार तीसरी बार चुनाव जीते। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के ममता भूया को लगभग 2,88,807 वोटों से चुनाव हरा दिया। ममता भूया को कुल 4,81,555 वोट मिले तथा उनके जो विजयी प्रत्याशी रहे पलामू लोकसभा से बीडी राम, जिन्हें 7,70,362 वोट मिले। इसके बाद हम बात करते हैं राजमहल लोकसभा सीट, जहां से विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन्होंने हैट्रिक लगा दी। लगातार तीसरी बार राजमहल लोकसभा सीट से सांसद बनने का गौरव हासिल कर लिया। राजमहल सीट से विजय हांसदा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के ताला मरांडी को लगभग 1,78,264 वोटों से चुनाव हरा दिया। ताला मरांडी को कुल 4,35,107 वोटों से चुनाव में संतोष करना पड़ा तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी विजय हांसदा को 6,13,371 वोटों से मिले। इसके बाद हम बात करते हैं रांची लोकसभा सीट। रांची लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने लगातार दूसरी बार सांसद बनने का गौरव प्राप्त किए। संजय सेठ को कुल 6,64,732 वोट मिले तथा उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के यशस्विनी सहाय को कुल 5,44,220 वोट प्राप्त हुए। यानी संजय सेठ ने 1,20,512 वोटों से यशस्विनी सहाय को चुनाव हरा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सिंहभूम लोकसभा सीट। सिंहभूम लोकसभा सीट से झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी ने गीता कोड़ा को 1,68,402 वोटों से चुनाव हरा दिया। गीता कोड़ा को कुल 3,51,762 वोट मिले और इनके जो विजयी यहाँ रहे वो जोबा मांझी, जिन्हें 5,20,164 लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। दोस्तों, तो ये रहा झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों से विजय प्रत्याशी तथा दूसरे नंबर प्रत्याशी के प्राप्त मत तथा कितने वोटों से कौन प्रत्याशी विजय हुए, ये अभी हम आप लोगों को जानकारी दिए। दोस्तों, इनमें कोडरमा लोकसभा सीट से अन्नपूर्णा देवी ने सर्वाधिक 3,77,014 वोटों से चुनाव सबसे अधिक अंतर से जीता। तो सबसे कम अंतर से चुनाव दुमका से नलिन सोरेन जीते। नलिन सोरेन 22,527 मतों के अंतर से चुनाव जीते। 20 मई को झारखंड के गांडेय विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी थी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 वोटों से हराया। कल्पना मुर्मू सोरेन को कुल 1,09,827 मत मिले, वहीं दिलीप वर्मा को 82,678 वोट प्राप्त हुए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।